नमस्कार, एग्जाम है पीवाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले, यदि आप झारखंड में सहायक अध्यापक आकलन परीक्षा की तैयारी में 101% सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको हम बता दें, यहाँ पर तैयारी जो है आपको पाठ्यक्रम पर आधारित सारे प्रश्नों को करना होगा। अब हम आपको बता देते हैं, आपको जाना है दिल्ली और आपने पकड़ लिया है बनारस का ट्रेन, तो आप पीछे ही रह जाओगे, ठीक है, आगे नहीं जा पाओगे। तो उसी तरह से आप लोग क्या कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम पर आधारित एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के प्रश्नों को तो पढ़ ही नहीं रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बाजारू चीजें लेकर के पढ़ रहे हैं और सिर्फ दूसरे चैनल से जा करके एसएससी और जेएसएससी के क्वेश्चंस को आप देख रहे हैं। यहाँ से कुछ नहीं होने वाला है, आप जहाँ के तहाँ ही रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो आप अगर नहीं भी जुड़ते हैं किसी से तो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़िए। देखिए जैक ने स्पष्ट कह दिया है कि पाठ्यक्रम पर सारे आधारित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा। अब इसके बाद भी बहुत से लोगों का कहना है कि पाठ्यक्रम का सिलेबस दिया है क्या, तो पाठ्यक्रम का सिलेबस है, जैक की किताब बनी हुई है, जैक ने ही किताब को दिया है। तो आपको पाठ्यक्रम देखना है तो आप सही ट्रेन को पकड़ें, सही जगह पर जाएं और सही रणनीति में सही समय पर तैयारी करें, नहीं तो सब कुछ धरा के धरा रह जाएगा। तो आपको हम बता देते हैं, यहाँ पर इस चैनल पर यदि आप जुड़ते हैं तो आपको सब कुछ मिल रहा है, वही जो जैक मॉडल पर आधारित है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 501 रुपए में जुड़ करके आप यहाँ पर सारे पाठ्यक्रम पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं और जैक मॉडल पर आधारित प्रश्नों को देख सकते हैं, जो कि कहीं भी किसी भी और किसी भी चैनल पर यह उपस्थित नहीं है। अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं। अगर डिसाइड करते हैं तो अभी हमारे मोबाइल नंबर पर संपर्क कीजिए और यहाँ पर जुड़ जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का धोखा ना हो और आप यहाँ पर आकलन परीक्षा में पास करके एक दिन अस्थायी शिक्षक बन सके। आप लोगों के लिए एक और क्लास लेकर के जुड़ चुके हैं। तो यह क्लास जो है आपका हिस्ट्री सेक्शन का होगा। तो यदि आप सामाजिक विज्ञान की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, 6 से 8 शिक्षक बनने के लिए और आकलन परीक्षा पास करने के लिए। तो आपको देखिए, हम यहाँ पर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं, जो कि आपके यहाँ पर जो जैक की तरफ से किताब चलाई जाती है उसकी ये टेक्स्ट बुक से ये बने हुए प्रश्न है और ऐसे प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में कहीं भी नहीं मिलने वाला है। तो हम आपको बता दें, आप यदि किसी भी प्रैक्टिस सेट से तैयारी कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। आप जो है यहाँ पर अपने टेक्स्ट बुक से तैयारी करें यदि आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो यदि टेक्स्ट बुक से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं तो हम आपके लिए यहाँ पर लेकर के आते हैं टेक्स्ट बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप यहाँ से नोट्स खरीद करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न क्लास 7 का है, एक्सरसाइज 6 से ये सभी प्रश्न को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, आप सभी जरूर देख लेंगे। चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? जो चोल शासक थे उनकी राजधानी कहाँ थी आपको बतलाना है। ये सब प्रश्न आपको नहीं मिलने वाला है प्रैक्टिस सेट में, ठीक है, आपको सब किताब का ही पूछने वाला है। कामरान, तंजावुर, विदेह या वैशाली, चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजावुर। जो चोल शासक थे वो उन्होंने अपना राजधानी जो है वो तंजावुर को बनाए हुए थे। प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनाया ना? प्रसिद्ध राजराजेश्वर मंदिर को किसने बनाया, जिसको बृहदेश्वर मंदिर के नाम से हम लोग जानते हैं ना? इसके पहले वाले चैप्टर में आपको बता भी दिया गया है। तो क्या है? कुजरमलन, राजराम पेरुथचन, लाहौर अस्तमत, लाहौर लोहरी या कोई नहीं। देखिए, राजराजेश्वर मंदिर को जो बनाया गया है वो कुंजरमलन राजराज पेरुथन की तरफ से बनाया गया है, ठीक है, इसी ने बनवाए थे। सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का मजार कहाँ स्थित है? सुप्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का मजार कहाँ है? अजमेर, जयपुर, नागपुर या ईरान, कहाँ पर है? ठीक है, तो देखिए, सुप्रसिद्ध सूफी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का जो मजार है वो दरगाह जो है वो आपका अजमेर में है, जहाँ पर बहुत लोग जाते भी हैं। तो ये अजमेर है, बहुत बार आया वो प्रश्न है। ये मुइनुद्दीन चिश्ती का मजार आपको 1001 से ज़्यादा बार पूछ दिया गया और आपको किताब का ही है। सभी लगभग राज्यों में परीक्षा में पूछे गए हैं 6 to 8 के। तो हो सके कि आपके भी आकलन परीक्षा में आ जाए, आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? चंपा, विदेह, हम्पी या वैशाली, ठीक है। तो विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी है वो आपकी हम्पी थी। कहाँ थी? हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई किसने? ठीक है, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? यहाँ पर राम एवं श्याम, हरियम एवं बुक्कम, हरिऔध, हरिहर एवं बुक्का, ठीक है। तब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना उनके 2 भाइयों हरिहर एवं बुक्का की तरफ से किया गया था। और ये प्रश्न भी बहुत ही एमबीबीआई है, जो कि हर एग्जाम में आ रहे हैं। देखिए, इसका नोट्स बना दिया गया है कि हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई 1336 ईस्वी में, ठीक है।
हम्पी कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि हम्पी जो है कहाँ स्थित है। केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, राजस्थान में। कितना यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। बार बार यह पूछा जा रहा है और आपका टेक्स्ट बुक से है, और अगर यह गाइड में खोजिएगा तो नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो सारे के सारे नोट्स यहाँ से आप 30 रुपीज करके प्रत्येक सब्जेक्ट का ले सकते हैं और जुड़ करके देख सकते हैं। सारे प्रश्न यहीं से भिड़ने वाला है। आप सभी आकलन परीक्षा में 101% सफलता के लिए यहाँ का सारा PDF लेना कभी भी नहीं भुलाएंगे। हम्पी कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या राजस्थान। हम्पी कहाँ स्थित है? ठीक है, देखिए हम्पी जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। इसका नोट्स बना दिया गया है। हम्पी जो है कर्नाटक के कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। हम्पी कहाँ है? तो कर्नाटक के कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों की घाटी में स्थित है। मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है? मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उज्जैन। मसूलीपट्टनम कहाँ स्थित है आपको बताना है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उज्जैन। तो मसूलीपट्टनम जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए नोट्स बना हुआ है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में यह कहाँ है? कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है मसूलीपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेशम मार्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? रेशम मार्ग का नाम जो है किसके नाम पर पड़ा है? 1001 बार आने वाला प्रश्न है रेशम मार्ग, और बहुत लोग गलती करते हैं, तो रेशम मार्ग को एकदम देख लीजिएगा। यहाँ से एक पर प्रश्न बार बार आ रहा है। तो रेशम मार्ग का नाम किसके नाम पर पड़ा है? चीन के रेशम के नाम पर, पाकिस्तान के रेशम के नाम पर, नेपाल के रेशम के नाम पर, या कोई नहीं। ठीक है, तो रेशम मार्ग का नाम जो पड़ा है वो किसका? तो चीन के रेशम के नाम पर जो है रेशम मार्ग का नाम पड़ा है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पश्चिम का प्रवेश द्वार के नाम से किसको जाना जाता है? सूरत को, जयपुर को, रांची को या नागपुर का। पश्चिम का प्रवेश द्वार के नाम से किसको जाना जाता है? ठीक है, तो देखिए पश्चिम का प्रवेश द्वार जो है वो आपको यहाँ पर सूरत को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सूरत को जाना जाता है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा, गंगा, ये ब्रह्मपुत्र या ताप्ती नदी। ठीक है, तो सूरत किस नदी के किनारे स्थित आपको बताना है? तुंगभद्रा, गंगा, ब्रह्मपुत्र या ताप्ती नदी। तो सूरत जो है आपके ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बहुत बार प्रश्न 101 बार पूछ दिया गया है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत जो है आपको ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस लिए प्रसिद्ध है? कपड़ा के लिए, हीरा के लिए, हीरा और कपड़ा दोनों के लिए, या कोई नहीं। तो देखिए सूरत जो है वो व्यवसाय में सबसे आगे है और वह कपड़ा और हीरा दोनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, सूरत किस लिए प्रसिद्ध है? तो कपड़ा और हीरा दोनों ही के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है और बहुत लोगों ने इसको गलती किया, जो आपका टेक्स्ट बुक का है, लगभग सभी राज्यों में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से किसको जाना जाता है? सूरत को, भरूच को, विजयनगर को या कोई नहीं। ठीक है, तो सिल्क सिटी या डायमंड सिटी के नाम से जो है यहाँ पर आपको सूरत को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सिल्क सिटी हो या डायमंड सिटी हो, आपको सूरत को इस नाम से जाना जाता है। गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह कौन था? गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह कौन था? सूरत, भरूच, बड़ोदरा या कोई नहीं। ठीक है, गुजरात का एक मुख्य बंदरगाह कौन था? सूरत, भरूच, बड़ोदरा या कोई नहीं। तो देखिए गुजरात का जो एक मुख्य बंदरगाह है वो आपका सूरत है। कौन है? सूरत जो है मुख्य बंदरगाह है। देवघर को जाना जाता है बैजनाथ धाम, देवस्थल, बूथगढ़ या कोई नहीं। ठीक है, तो देवघर को मुख्य रूप से बैजनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसका देखिए नोट्स भी है। झारखंड का देवघर मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा यहाँ की जाती है। देवघर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? 1001 बार प्रश्न पूछा गया है, हो सके आपके एग्जाम में भी आ जाए, तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा। देवघर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजा टोडरमल, राजा भैरवमल, राजा भोकालमल, राजा पूरनमल। ठीक है, तो देवघर मंदिर का निर्माण जो करवाया गया है वो राजा पूरनमल की तरफ से कराया गया है। भारत एवं चीन के साथ व्यापार किस मार्ग के द्वारा होता है? एकदम याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच जो व्यापार होता है किस मार्ग से होता है, यानी उस मार्ग का नाम क्या है? लौह मार्ग, वायु मार्ग, रेशम मार्ग या कोई नहीं है। तो भारत और चीन के साथ जो व्यापार होता है उस मार्ग का नाम है देखिए रेशम मार्ग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया हुआ है, कहीं नहीं मिलेगा गाइड में, सिर्फ ये किताब में ही मिलेगा और आप लोग इसके लिए परेशान हो जाइएगा। ठीक है, तो सारे गाइड के प्रश्न को छोड़ करके
आप यहाँ पर जो है नोट्स आपको मिल रहा है, आप इसको परचेज कर लीजिए 30 रुपये में और जरूर सभी को पढ़ लीजिए एक बार। इससे आपको 45 नंबर आने वाले, पूरे नोट्स से आपको 45 नंबर भिड़ेगा। ठीक है, तो आप सभी अवश्य ले लीजिएगा। वीडियो को अंत तक जुड़े रहें, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद।